आपका हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हवाई जहाज का सफर करना हर किसी के लिए चाय का कप नहीं हो सकता, लेकिन ये यकीनी तौर पर आपको जमीन पर होने वाली तमाम नाकाबिले यकीन चीजों का एक बड़ा और बेहतर नजारा फराहम करता है। जो परवाजों में लोगों ने बहुत सारी गैर मामूली चीजों को देखने की इत्तला दी है, जिसमें दिलकश कुदरती मनाजर जो हवाई सफर फराहम करता है, आपको दुनिया को एक मुख्तलिफ नुक्ता नजर से देखने का मौका मिलता है। कुछ मुसाफिरों ने पहल की और अपने कैमरों का इस्तेमाल करते हुए कुछ अनोखी साइट्स को कैप्चर किया। आज हम आपके साथ कैमरे में रिकॉर्ड की गई कुछ अजीबोगरीब चीजें शेयर करेंगे। स्कॉर्पियन ऑन ए प्लेन। 2019 में हवाई जहाज में बिच्छू पाए जाने के एक से ज्यादा वाकयात रूनुमा हो चुके हैं। यूनाइटेड एयरलाइंस की परवाज 1554 में सैन फ्रांसिस्को से एटलांटा जाने वाले मुसाफिर को बिच्छू ने काट लिया। अगर बिच्छू जहरीला हो तो ये बहुत तकलीफ देह होता है। मुतासरा खातून को एटलांटा के तिब्बी नुमाइंदों ने मुकामी अस्पताल पहुँचाया। इसी तरह इंडोनेशिया में लाइन एयर की परवाज में सवार मुसाफिरों ने एक बिच्छू के ओवरहेड कंपार्टमेंट से रेंगने का मंजर भी रिकॉर्ड कर लिया। इसी साल कनाडा के हवाई जहाज के हादसे में एक खातून को बिच्छू ने डंक मारा था। टर्बुलेंस टेरर। मुसाफिरों के लिए शदीद हंगामा खेजी काफी खौफनाक और पुरतशद्दद भी हो सकती है। अमेरिकन एयरलाइन की फ्लाइट 759 एथेंस यूनान से फिलाडेल्फिया जाते हुए अपनी मंजिल से सिर्फ आधा घंटा दूर थी कि जहाज में कुछ गड़बड़ होने की इत्तला मिली। इस वक्त फ्लाइट अटेंडेंट्स 287 मुसाफिरों को मशरूबात पेश कर रहे थे। तब फ्लाइट अटेंडेंट्स ने फौरी तौर पर सीट बेल्ट बांधने की हिदायत दी। कुछ मुसाफिरों के छत सर से टकराने लगे। इस दौरान खौफजदा बच्चे चीखने लगे। जख्मी मुसाफिरों को अस्पताल दाखिल कराया गया, जिनको सेहतयाब होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। लैंडिंग इन ए स्टॉर्म। ये फुटेज काकपट की है, जिसे देखकर अंदाजा होता है कि तूफानी हालत से नबर्द अजमा पायलट कितने हुनरमंद हैं। आखिरी लम्हे तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था जब तेज हवा के साथ पायलट मूसलाधार बारिश का सामना करते हुए तैयारे को मुकम्मल तौर पर लैंड करने में कामयाब हो गया। तो इसके लिए बिलाशुबा पायलट को बेपनाह तजर्बे और महारत की जरूरत थी। हवाई जहाज को चलाने वाले बहुत से पायलट क्रॉसविंड से डरते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि क्रॉसविंड कई हादसात में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन बेहतरीन ट्रेनर इस बात को यकीनी बनाते हैं, क्योंकि वो तमाम फ्लाइट कंट्रोल्स को समझते हैं, जो इन्हें फ्लाइट कंट्रोल्स का इस्तेमाल करते हुए रनवे पर नीचे नजर रखने में मदद फराहम करते हैं। गोस्ट ऑन ए प्लेन। मेक्सिको सिटी के हवाई अड्डे पर जहाज को चेक करने वाला एक एहलकार अपने फोन की लाइट का इस्तेमाल करते हुए जहाज को चेक कर रहा था, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इसमें कोई मौजूद तो नहीं है। जहाज के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। इसने अचानक अपने सामने एक कोने से एक तारीक जिस्म को अपनी तरफ झांकते हुए देखा। शुरू में पेट्रोलिंग करने वाले ने हैरानी से देखा और इसकी तरफ बढ़ने का सोचा। पेट्रोलिंग करने वाले ने महसूस किया कि ये कोई इंसान नहीं है और जहाज में से भाग निकला। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये सिर्फ साया था और कुछ इसे कोई और मखलूक तस्वर कर रहे थे। इंजन फेलियर स्केयर। 2017 में पर्थ ऑस्ट्रेलिया से कुआलालंपुर जाने वाली एयर एशिया की एयरबस A330 का इंजन फेल हो गया, जिसमें 359 मुसाफिर सवार थे। ऑस्ट्रेलिया के साहिल पर एक घंटा सफर करने के बाद मुसाफिरों ने एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी, जिसके बाद जहाज शदीद तरह से लर्ज उठा, जैसे वॉशिंग मशीन लर्जती है। रोल्स रॉयस 2 इंजनों में से एक फेल हो गया और हवाई जहाज के कप्तान ने फौरी तौर पर पर्थ वापस जाने का फैसला किया। केबिन क्रू ने भी मुसाफिरों का हौसला बुलंद रखा, लेकिन इनके तासरात से जाहिर होता था कि हालात ठीक नहीं थे। तहम तैयारा बहिफाजत पर्थ एयरपोर्ट पर उतर गया। सबने पायलट के लिए क्लैपिंग की। प्लेन पैनल क्रैक्स मिड फ्लाइट। 2014 में प्रवास के वक्त में जहाज के पैनल में शिगाफ पड़ गया। ये जहाज अमेरिकन एयरलाइन बोइंग 757 का था, जो सैन फ्रांसिस्को से डलास जा रहा था। इस जहाज को उस वक्त इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ी जब दीवार के एक पैनल में क्रैक पड़ गया। सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट से उड़ान भरने के चंद मिनट बाद ही कुछ मुसाफिरों ने महसूस किया कि इसकी दीवार हिल रही है और ऐसा महसूस हो रहा था कि जहाज के बाहर से आवाजें आ रही हैं। जल्द ही जहाज के दोनों इतराफ के अंदरूनी पैनल दीवारों से हट गए। हमले का ख्याल था कि जहाज ने हवादान को उड़ा दिया होगा, लेकिन कप्तान ने सफर जारी रखने का फैसला किया, क्योंकि केबिन हेड में हवा का दबाव ठीक था और ऑक्सीजन मास्क भी नहीं गिरे थे। लेकिन कप्तान ने कुछ सोचकर इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला किया और जहाज बहिफाजत नीचे उतार लिया। स्नेक ऑन ए प्लेन। फिल्मों के शायकीन ने 2006 की एक्शन थ्रिलर मूवी स्नेक ऑन ए प्लेन देखी होगी। जैसा कि 2016 की वीडियो फुटेज में एरो मैक्सिको की कमर्शियल फ्लाइट का हवाई जहाज टोरिन से मैक्सिको जा रहा था। एक बड़े सांप को ओवरहेड बिन से फिसलते हुए और छत वाले हिस्से से बाहर निकलते हुए और केबिन में गिरते हुए इस वीडियो में दिखाया। इस वाकया से मुसाफिरों में खौफ और हिरास फैल गया। कोई भी ये नहीं जान सका कि वो जहाज में सवार होने में कैसे कामयाब हुआ। इस प्लेन को मैक्सिको सिटी में तरजीह बुनियादों पर लैंडिंग की इजाजत दी गई। वर्कर इस दहशत खिलाने वाले रेप्टाइल से जहाज को महफूज बनाने में कामयाब हो गए। हडसन प्लेन क्रैश।
ये जहाज 15 जनवरी 2009 को हादसे का शिकार हो गया। 155 मुसाफिर इस एयरवेज की फ्लाइट 320 जेट लाइनर पर सवार थे। बतखनुमा परिंदों के एक झुंड से टकराने के बाद त्यारे का इंजन नकारा हो गया। मुसाफिरों को खदशा था कि जहाज क्रैश हो जाएगा, लेकिन जहाज के कप्तान चेल्सी सोलिमबर्गर ने अपने बरसों के तजर्बे को बुरुएकार लाते हुए जेट लाइनर को न्यूयॉर्क में दरियाए हडसन में उतारने का फैसला किया, क्योंकि वो आसपास के किसी भी हवाई अड्डे तक नहीं पहुंच सकता था, जिसके नतीजे में तमाम मुसाफिर और अमले के तमाम अरकान बच गए। इस नाकाबिले यकीन कारनामे पर 2016 में एक ड्रामा फिल्म बनाई गई, जिसका नाम मिरेकल ऑन हडसन था। कैप्टन सोली एक हीरो के तौर पर जाने लगे। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने जब छानबीन की तो तमाम तहकीकात से इस बात की तस्दीक हुई कि इसमें कप्तान की कोई गलती नहीं थी। हवाई प्लेन क्रैश। फर्डिनेंड पॉइंट्स ने हवाई जहाज में ही ये वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दी, यहाँ तक कि वो पानी में गिर गया। 2013 में फर्डिनेंड और 8 दूसरे मुसाफिर एक सीसना ग्रैंड कारवा में सवार थे। वो हवाई के मुतोकाई से होनोलुलु के लिए जहाज में रवाना हुए। उन्होंने एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी। फर्डिनेंड वाकये की वीडियो रिकॉर्ड करने में कामयाब हो गया और वो रिकॉर्डिंग जारी रखने में कामयाब रहा, यहाँ तक कि त्यारा गिरकर तबाह हो गया और फ्यूजलेज में पानी भर गया। मुसाफिर जहाज के परों से तब तक चिमटे रहे जब तक वो पानी में डूब न गया। वो पानी के तेज बहाव की वजह से बिखर गए और तैरने लगे। तकरीबन 1 घंटे तक वो 2 ग्रुपों में बट गए। एक 65 साल खातून लोरिटा फेडी, जो कि हवाई के महकमा सेहत की डायरेक्टर थी, हादसे में हलाक हो गई। इंजन कैच द फायर। 231 मुसाफिरों और अमले के 10 अरकान को लेकर होनोलुलु जाने वाली यूनाइटेड एयरलाइन की परवाज का एक इंजन फेल हो गया और त्यारे में आग लग गई। जब ये त्यारा डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर रहा था, उस वक्त इंजन में कुछ खराबी पैदा हुई और आग लग गई। इंजन का मलबा जमीन पर गिर रहा था। मुसाफिरों ने बताया कि उन्होंने एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी और उसके बाद दाएं तरफ के इंजन को जलते हुए देखा। कुछ लोगों ने इसकी वीडियो बनाई। खुशकिस्मती से बगैर किसी नुकसान के त्यारे को वापस एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। लेफ्ट विंग फेलियर। 1979 में अमेरिकन एयरलाइन की परवाज 191 ADC-10 त्यारा शिकागो ओहारे एयरपोर्ट से उड़ान भरता है और फौरन ही जहाज के बाएं इंजन में कुछ खराबी पैदा हुई और उड़ान भरते ही इंजन अलग होकर रनवे पर गिर गया। इसकी हाइड्रोलिक लाइनें भी मुनक़ता हो गईं और इसके नतीजे में जहाज के दूसरे इंजन में हाइड्रोलिक प्रेशर में कमी के बायस त्यारे को बिजली की कमी का सामना करना पड़ा और इसकी वजह से जहाज 300 फीट की ऊंचाई पर जाने के बाद बाएं तरफ 112 डिग्री के जाविये से मुड़ गया और बदकिस्मती से त्यारा ट्रेलर पार्क में गिरकर तबाह हो गया। इस हादसे में 250 मुसाफिरों के साथ साथ अमले के तमाम अरकान और ग्राउंड पर मौजूद 2 लोग भी हलाक हो गए। लाइटनिंग स्ट्राइक एन एयरप्लेन। जब जहाज बादलों में से गुजर रहा था तो एक मुसाफिर मिचेल स्ट्यूअर्ट वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगा। जब त्यारा बादलों के दरमियान से गुजर रहा था कि अचानक आसमानी बिजली जहाज के एक पर से टकराई। आसमानी बिजली उस वक्त गिरती है जब बादल के अंदर कोई चार्ज होता है और वो किसी दूसरी सतह जैसे कि जमीन या इस तरह की किसी चीज के साथ राब्ते में आता है। इससे हवाई जहाज के परों के जर्रात हवा में अलग हो जाते हैं, जिसके नतीजे में चार्ज्ड गैस लाइटनिंग का रास्ता बनता है, जो दोनों के दरमियान कम से कम मुजाहमत का रास्ता इख्तियार करता है। चार्ज्ड रीजन्स हवाई जहाज के धाती फ्रेम के साथ बनाए जाते हैं, जो 2 लाख एम्प्स जहाज को बगैर किसी नुकसान के चलाने के काबिल बनाता है। हैक्ड प्लेन। 2015 में सिक्योरिटी रिसर्चर क्रिस रॉबर्ट्स को वन वर्ल्ड लैब्स के साथ काम करने वाले यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट से उस वक्त पकड़ा गया जब वो इसकी हिफाजती कमजोरियों के बारे में ट्वीट कर रहा था और इसने त्यारे का कंट्रोल कैसे संभाला और साइडवे से त्यारा कैसे उड़ाया। इसने FBI के सर्च वारंट के सामने हैकिंग का इतराफ किया। उसने हवाई जहाज के अंदरूनी तफरीही निजाम और थ्रस्ट मैनेजमेंट कंप्यूटर पर कोड को ओवरराइट कर दिया था। इसने सारा निजाम हैक करने के बाद जहाज के उड़ने का हुक्म भी जारी किया था, जिसमें इसकी तरफ से की गई कुछ तरमीमात से इसे कॉकपिट सिस्टम से ट्रैफिक की निगरानी करने वालों ने जहाज को उड़ाने की इजाजत दे दी थी। FIA ने क्रिस को हिरासत में ले लिया और इसके कब्जे से लैपटॉप, USB स्टिक्स और हार्ड ड्राइव को भी जब्त कर लिया। ए स्ट्रेंज UFO। अगस्त 2018 में जापान में एक हवाई जहाज के मुसाफिर ने बादलों के ऊपर मंडलाते हुए गैर मामूली चीजों के एक बेड़े को फिल्माया, जिस पर मुतअद्दिद UFO देखे गए। कुछ का ख्याल था कि ये जमीन किसी खलाई मखलूक की सरगर्मियों का गढ़ बन गई है। बड़े अजीबोगरीब UFO को 1 मिनट की वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। छोटी अशिया को भी इसके गिर्द मंडलाते हुए देख सकते हैं। कुछ लोगों ने अफवाह उड़ाई कि ये वीडियो सिर्फ CGI है। ये नोट करना दिलचस्प है कि जापानी दिफाई अफवाज अपने तरीकाकार में अहम तब्दीलियां कर रही हैं। जैसा कि साबिक वजीर दिफा के मुताबिक अगर फौजी अफराद कोई नाकाबिले बयान वाकया देखें तो वो बात के तजिए के लिए उसकी वीडियो बना लें। साइडवेज लैंडिंग।
स्टार्म डेनिस को एक शदीद तूफान के तौर पर जाना जाता है। इस तूफान में 140 मील फी घंटा की रफ्तार से तेज हवा के झोंके होते हैं। पायलट ने एडलीड एयरवेज की एयरबस A380 की अबू ज़हबी से उड़ान भरी। पायलट ने अपनी क्रॉस विंड फ्लाइंग की महारत को इस्तेमाल करने का फैसला किया और केकड़े की तरह लैंडिंग तकनीक का सहारा लिया। ये लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर गैर मामूली तेज हवाओं में ऐसा हुआ। हवाई जहाज को क्रॉस विंड से मुतासर होने से बचने के लिए हवाई अड्डे की साइडवे की तरफ जाना पड़ा। खुशकिस्मती से जहाज को बाहिफाजत उतार लिया गया।